बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपकी उम्र जो है वो 40 साल है और आप परेशान हैं कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ यानी कि आपको कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए और आपकी नालियों की कंडीशन क्या है, तो आप अगर उसके बारे में परेशान हैं तो ये वीडियो जो है ये आपकी सोच को बदल के रख देगी। अक्सरियत जो लोग या हमारे डॉक्टर हजरात हैं, जितने भी जीपी हजरात हैं, वो अगर किसी को एडवाइस करें तो वो क्या कहेंगे कि जी आपने अगर अपनी नालियों की हेल्थ को देखना है या आपने अपनी दिल की सेहत के बारे में देखना है तो आप जी फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवा लें, बल्कि कुछ तो खाली कहते हैं जी कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करवा लें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे टेस्ट के बारे में बताऊंगा जो कि आपको कार्डियोवैस्कुलर रिस्क जो है वो एलडीएल या कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा जो है वो मुस्तनद हैं, जो आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के बारे में बताएंगे कि आपके दिल की सेहत और आपके खून की नालियों की सेहत जो है वो कितनी बेहतर है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनका एलडीएल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है लेकिन फिर भी उनको जो है हार्ट अटैक का मसला हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल बहुत ज्यादा होता है लेकिन उन्हें बिल्कुल भी दिल का कोई मसला नहीं होता, ना ही ब्लड प्रेशर का मसला होता है। तो डिफरेंस कहाँ पे है? आज की इस वीडियो में मैं वही डिफरेंस के बारे में जो है वो डिस्कस करूंगा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन की सूरत में आप कमेंट्स में जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट्स में जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या मसला है और आप इसके बारे में क्या पूछना चाहते हैं। तो दोस्तों, वो पहला टेस्ट जो कि आपको ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा जो है कार्डियोवैस्कुलर रिस्क के बारे में इंफॉर्म करेगा, वो है आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन या सी प्रोटीन जो है, जिसे हम सी रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन बेसिकली हमारा जिगर बनाता है और ये जो है ये हमारे बॉडी के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन को जाहिर करती है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो सोजिश का अमल जो है वो कितना चल रहा है। होता ये है कि हमारे जिस्म में जब इन्फ्लेमेशन होगी तो तभी हमारा जो प्लेक है, जो खून की नालियों के अंदर है, वो जो है डिस्टर्ब होगा। अब अगर आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन नॉर्मल है तो आपका जो प्लेक है वो मुस्तहिकम है, मतलब वो अपनी जगह पे स्टेबल है। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर सी रिएक्टिव प्रोटीन की वैल्यू ज्यादा है तो वो गैर मुस्तहकम हो जाएगा, मतलब उसके फटने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और जब इसका एक सर्टेन लेवल जब ये क्रॉस करेगी सी रिएक्टिव प्रोटीन, तो वो प्लेक जो कि बिल्कुल स्टेबल बैठा हुआ था उसके फटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे और वो फटेगा। जब वो फटेगा तो उसके ऊपर आके जब प्लेटलेट्स लगेंगे तो तब फिर आपके जो क्लॉट है और नाली बंद होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होंगे। अब सी रिएक्टिव प्रोटीन की जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और अगर आप अपना सी रिएक्टिव प्रोटीन करवाते हैं और आप समझते हैं कि आप हाइपरटेंसिव हैं और डायबिटिक हैं तो 1 से बिलो होना चाहिए। और अगर आप जो है आईएचडी के पेशेंट हैं तो आपका जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है वो 0.5 से बिलो होना चाहिए। तो आपने देखा कि ये टेस्ट जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्कर है बनिस्बत कोलेस्ट्रॉल के और ट्राइग्लिसराइड के। अब हम सी रिएक्टिव प्रोटीन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सी रिएक्टिव प्रोटीन को आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी सेहतमंद गजा से, डेली एक्सरसाइज से, प्रोसेस फूड से बचना, और अपनी नींद को जो है वो आपने 8 से 9 घंटे तक लेके जाना है ताकि आपकी बॉडी खुद को रिपेयर कर सके और आपके जो अंदर जो इन्फ्लेमेशन चल रही है वो कंट्रोल हो सके। दूसरा जो टेस्ट है वो आपने जिंदगी में कभी ना कभी एक बार लाजमी करवाना है और वो है लिपोप्रोटीन लाइपेज। मतलब ये एलडीएल की ही एक फॉर्म है, यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की ही एक फॉर्म है, लेकिन एक इजाफी प्रोटीन जिसे हम ए कहते हैं वो उनके साथ जो है वो जुड़ी होती है। तो आम नॉर्मल इंसान में जो है इसकी मिकदार जो है वो 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। और ये जो है ये जीनियाती तौर पे भी बहुत सारे लोग जो हैं उनका ज्यादा होता है। आल्दो अगर आपका एलडीएल जो है वो नॉर्मल होगा लेकिन लिपोप्रोटीन ए जो है वो आपका ज्यादा होगा तो आप जो है वो रिस्क पे हैं कार्डियोवास्कुलर की डैमेज होने के। तो आप अगर आप डायबिटिक और हाइपरटेंसिव हैं या खाली हाइपरटेंसिव हैं और आपका लिपोप्रोटीन ए जो है वो 50 मिलीग्राम से ज्यादा है तो आप
जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो कैंडिडेट है कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट के कोई ना कोई मसला आपको होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो इसको कंट्रोल करने का भी जो तरीका है वो यही है कि जंक फूड से बिल्कुल बचें और जितना हो सकता है आप सीड्स ऑयल से बचें और एनिमल सोर्स ऑफ ऑयल जितने हैं उनको इस्तेमाल करें। डेली जो है वर्जिश करें और जो अपना जो जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो एक बिल्कुल एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें तो ऑटोमेटिकली आपका लाइपोप्रोटीन ए जो है वो काफी कम होगा। तो बेसिकली लिपोप्रोटीन ए ये बताता है कि जीनियाती तौर पे आपके अंदर जो है वो सोर्स है कार्डियोवास्कुलर रिस्क का कि नहीं। तो तीसरा जो टेस्ट है वो बेहतरीन टेस्ट है, वो इन दोनों से बेहतरीन टेस्ट है जो कि ये बताएगा कि आपको दिल की बीमारी का रिस्क है कि नहीं। वो है एपोलिपोप्रोटीन बी। बेसिकली एपोलिपोप्रोटीन्स जो है वो ब्लैक जो खून का लोथड़ा है उसके अंदर कितने नुकसानदेह पार्टिकल्स हैं वो ये बताता है। एलडीएल जो है वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल बताएगा, लेकिन जो आपका एपोलिपोप्रोटीन भी है वो ये बताएगा कि जो लोथड़ा आपकी खून की नालियों के अंदर है उसके अंदर नुकसानदेह पार्टिकल्स जो है वो कितने हैं। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है एक नॉन रिस्क जो इंसान है या फिर रिस्क फैक्टर जिनके हैं जो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है या जिनकी ऊपर जीनियाती चला आ रहा है कि उनकी फैमिली में किसी ना किसी को दिल का मसला है तो उनकी एपोलिपोप्रोटीन्स जो है वो बिलो 70 होना चाहिए। लेकिन अगर 70 टू 100 है तो आप जो है मॉडरेट रिस्क पे हैं और प्लस 100 का मतलब ये है कि आप हाई रिस्क पे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो 3 टेस्ट बताए उसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो आपको इन्फ्लेमेशन या सोजिश के बारे में बताएंगी। लिपोप्रोटीन्स ए जो है वो आपको बताएंगी कि आपको जीनियाती तौर पे ये मसला ट्रांसफर हुआ है कि नहीं। और एपोलिपोप्रोटीन बी जो है वो ये बताएगी कि अगर खुदा न खास्ता खून का लोथड़ा आपके जिस्म के अंदर है तो क्या वो खतरनाक हद तक उसमें पार्टिकल्स हैं कि नहीं है। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैंने ये 3 टेस्ट के बारे में बताया आपको, तो आप अपना टेस्ट करवा के नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको इस वीडियो के देखने का कितना ज्यादा फायदा हुआ और आपके क्या टेस्ट नॉर्मल आए। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।